ठीक है सर, दो खास स्टॉक है, एक सर टीसीएस और विप्रो। सबसे पहले सर टीसीएस की बात कर लेते हैं। 5 दिनों में अगर देखें तो 6% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। बीच में एक दिन की तेजी भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 6% के आसपास की गिरावट है। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे निवेशक फंसते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ वेल देखिए, जिन्होंने हाई साइड से बाई किया हुआ अप्रोक्सीमेटली 2480 2450 के आसपास से, बिल्कुल वो लोग थोड़े से स्टक हुए होंगे काउंटर के अंदर। बट जो लोग बॉटम से बाय करके बैठे हैं, पॉसिबली हो सकता है उनकी अभी भी जो है उनके प्राइस के ऊपर जो है वो स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा हो। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो 50 डीएमआर के लेवल्स ब्रेक किए हैं स्टॉक ने। एंड जिस तरीके से एक रिवर्सल साइन और एक एक राउंडिंग टॉप जैसे फॉर्मेशंस बनते हुए स्टॉक पे नजर आए हैं, पॉसिबिलिटीज लग रही है कि और फर्दर डिक्लाइन करीब 2200 रुपए तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यानी करंट मार्केट प्राइस से देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि और 80 टू 90 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन मोमेंटम टीसीएस के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। तो अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स स्टॉक के अंदर बने हुए हैं वो करीब 2200 के आसपास में है। वो लेवल्स हमें लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। परंतु हायर साइड में अभी के लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब 2380 के आसपास में बना हुआ है। तो मेजर फर्दर अपसाइड मोमेंटम या फिर एक वन साइड हम बोल सकते हैं तेजी का माहौल जो है वो 2380 के ऊपर ही कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और जब तक 2380 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटीज है कि एक बार 2200 के लेवल्स चेज करता हुआ दिखाई दे ग्रॉस है। ओके, और विप्रो को लेकर के क्या व्यू है सर? 179 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब 6 महीने में देखें तो 15% के आसपास के डिस्काउंट पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? निवेशक क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? और जो लोग फंसे हुए हैं 200 के आसपास, क्या उनको मौका मिलेगा? वेल मेरे हिसाब से तो फ्रेश एंट्री लाइक तभी लेनी चाहिए जब अगर किसी लाइक ट्रेडर का जो रुझान है वो लंबी अवधि का है, लाइक 2 to 3 इयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो पॉसिबली विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन वापस से स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं। ऑन द हायर साइड में एक रेजिस्टेंस करीब 190 92 के आसपास में स्टॉक ने टेस्ट किया था और वहीं से जो है स्टॉक रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी जो है वो बिलो दैट ट्रेंड लाइन स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से रिजेक्शन मिला है, पॉसिबिलिटीज लग रही है ऑन द डाउन साइड में। डेली चार्ट्स पर जो इमीडिएट सपोर्ट्स अभी के लिए है वो करीब 170 के आसपास में है। वो फर्दर सपोर्ट्स अगर ब्रेक होते हैं 170 169 के, तो हो सकता है कि एक नया बॉटम जो है वो बनता हुआ स्टॉक के अंदर नजर आए। मेरे सबसे अभी के लिए फ्रेश बाइंग का शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। ओके, एक और सर बड़ा स्टॉक मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को लेकर के सर सवाल है। इतनी बड़ी डील हो गई सर, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है जितनी बड़ी डील है। क्या लग रहा है सर, कोई बड़ा बैरियर है सामने जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है स्टॉक? पर टोटली रेंज में ट्रेड हो रहा है स्टॉक। ऑन दी बॉटम साइड में अगर हम देखें तो 50 डीएमए को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हुआ पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक नजर आया है। इवन रीक्लेम करने के बाद में आज उसके ऊपर ही मूव करता हुआ दिखाई दिया है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के अंदर जो ब्रेक होना जरूरी है, ये लेवल हमने पहले भी हाईलाइट किया था आपके चैनल पर ही। और ये लेवल्स बनने करीब 1335 रुपए के आसपास के 1335। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होंगे, पॉसिबिलिटीज बनेगी एक रेंज में ट्रेड होने की। जैसे 1335 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, पॉसिबली 1360 1370 यहां तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक अभी भी डेली चार्ट्स पर अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 1360 1370 के आसपास के जो जोन है वो 200 डीएमआर के लेवल्स हैं, जो कि अभी के लिए एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट इंडिकेट होते हुए नजर आ रहे हैं चार्ट्स पर। सो 1335 इसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। और टारगेट थोड़े से लिमिटेड ही रहेंगे, कंजर्वेटिव टारगेट्स यहाँ पर लेके चल रहे हैं। 1360 कुड बी दी टारगेट। 1335 के ऊपर अगर कोई एंट्री भी लेता है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1310 का मेंटेन करने की सलाह होगी। ओके, सर बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग की एचडीएफसी बैंक बार बार सर नया लो टच कर रहा है। क्या लग रहा है यहाँ निवेशक फंसते हुए नजर आ रहे हैं? एचडीएफसी बैंक देखिए डेफिनेटली वापस से एक ओवरऑल अगर हम देखें तो लंबी अवधि के चार्ट्स पर स्टॉक ऑलरेडी बेरिश मोमेंटम के अंदर था। और बात करें अगर वीकली चार्ट्स की भी तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनते हुए नजर आए थे। डेली चार्ट्स पर कुछ पुल बैक मूव देखने को मिले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन होते हुए नजर नहीं आए हैं। और स्टॉक वापस से अपने एक प्रायर जो बॉटम्स थे करीब 726 725 के आसपास के उन्हीं लेवल्स के अराउंड जो है वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और अगर मेरे हिसाब से ये 720 हमें लेके चलना चाहिए लेवल्स को। 720 अगर ये लेवल्स फर्दर और ब्रेक होते हैं तो पॉसिबिलिटीज करीब 700 से लेके 680 तक के लिए मोमेंटम डाउन साइड में कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अभी के लिए जो
हमारा व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है, बेयरिश साइड का ही है। और पॉसिबिलिटीज है कि एक बार 700 के अराउंड के लेवल्स जो है वो HDFC नियर टर्म में टेस्ट होता हुआ दिखाई दे। ओके सर, बीएसई को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? ब्रोकरेज लगातार डाउनग्रेड कर रहे हैं स्टॉक को। अगर देखें तो कल भी हमें गिरावट देखने को मिली थी 3-3.5% के आसपास, और आज भी गिरावट देखी जा रही है। क्या बता रहा है चार्ट सर, कितनी गिरावट यहाँ से बाकी है अभी? काफी अच्छे सपोर्ट पर आज स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और ये सपोर्ट एग्जैक्टली अपने 200 DMS के सपोर्ट्स हैं। एंड ओवरऑल एक और स्टडी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, रिट्रेसमेंट्स ऑफ दिस प्रायर रैली, यस, गोल्डन रेशियोज के पास के भी सपोर्ट्स हैं। ये जो प्रायर रैली हमने जो स्टॉक के अंदर देखा था अराउंड 2500 से लेके 4400 4500 तक के लिए, इस ओवरऑल जो प्रायर मोमेंटम वो प्रायर रैली का अगर मैं एक रिट्रेसमेंट्स निकालूं तो एग्जैक्टली गोल्डन रेशियोज के अराउंड के सपोर्ट्स आज स्टॉक ने लिए 61.8% के साथ साथ में 200 डेज यानी कि लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के भी सपोर्ट्स के पास में स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी क्लोजली वॉच करने की जरूरत है इन लेवल्स को। और इन केस अगर 3230 यानी 3230 ये लेवल्स जब तक प्रोटेक्टेड है, जब तक इंटैक्ट है, तब तक एक पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड होगा बीएससी के अंदर नियर टर्म में। मुझे लगता है 3200 के नीचे ही जो है वो फ्रेश सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता हुआ और बेरिश मोमेंटम बेरिश साइड में कन्वर्ट होता हुआ नजर आए। बट अभी जिस तरीके से सपोर्ट्स काफी लाइक मेजर सपोर्ट्स पर अभी के लिए बीएससी जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है, पॉसिबिलिटीज है कि एक फर्दर रिवर्सल यहां से अपसाइड में एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। अभी के लिए 3200 एक इमीडिएट सपोर्ट कंसीडर करके चलना चाहिए। इनकेस अगर कोई बाइंग लेना भी चाहता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। करंट मार्केट क्योंकि 3279 3280 के आसपास में चल रहा है, 3200 का क्लोजिंग बेसिस पे एक सपोर्ट कंसीडर करके एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके पुल बैक के लिए एक बाय लिया जा सकता है। और अपसाइड में पॉसिबिलिटी टारगेट हो सकते हैं करीब 3450 से 3500 रुपए तक के। ओके, आरएसआई क्या इशारा कर रहा है सर स्टॉक को लेकर? वेल आरएसआई भी 31 के आसपास में ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लाइक हम बोल सकते हैं कि नियर टू दी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री ही है। साथ साथ में सपोर्ट जिस तरीके से इंटैक्ट हैं, और हमने देखा भी है प्रायरली लाइक लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पर अगर मैं बात करूं तो लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक की काफी अच्छी है। निफ्टी को कई बार लाइक बीट करता हुआ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स स्टॉक नजर आया है। सो काफी अच्छे लेवल्स पर है, पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि एक रिवर्सल मूव यहां से जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है।